इंदौर में आज आध्यात्मिकता का भव्य संगम देखने को मिला। मुख्यमंत्री मोहन यादव की पहल पर मध्य प्रदेश में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की शुरुआत हुई। इंदौर के बास्केटबॉल क्लब में 5100 गीता अनुरागियों ने गीता पाठ किया। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। इंदौर में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की शुरुआत। 5100 गीता अनुरागियों ने किया गीता का सामूहिक पाठ। बास्केटबॉल क्लब में 15वें अध्याय का पाठ। छात्र, संत और जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी। महापौर बोले, सीएम ने दिया गीता महोत्सव को नया रूप। इंदौर के बास्केटबॉल क्लब मैदान में आज इतिहास रचा गया, जहां 5100 से अधिक गीतानुरागियों ने एक साथ बैठकर श्रीमद् भगवत गीता के 15वें अध्याय का सामूहिक पाठ किया। इस सामूहिक पाठ में बड़े स्तर पर स्कूल के छात्र, नागरिक, संत और जनप्रतिनिधि शामिल हुए। सभी की एक ही भावना, गीता के ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प। इंदौर में हुए इस भव्य आयोजन ने न सिर्फ हजारों लोगों को एक सूत्र में बांधा, बल्कि समाज में सकारात्मकता और कर्तव्य पथ का भी संदेश दिया। इस अवसर पर इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव और निगम कमिश्नर शिवम वर्मा भी मौजूद रहे और उन्होंने गीता पाठ किया। महापौर ने कहा कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गीता जयंती महोत्सव को एक अलग स्वरूप और अलग भाव में मनाने की शुरुआत की है। दुनिया कर्म पर आधारित व्यवस्था से चलती है और धर्म के साथ चलने की यह सीख भगवान श्री कृष्ण ने गीता में दी है। व्यक्ति समाज के साथ कैसा व्यवहार करे, कैसा भाव रखे, इसका मार्गदर्शन भी गीता ही करती है। मोक्ष एकादशी और गीता जयंती महोत्सव को अलग स्वरूप में, अलग भाव से मनाने का काम मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने शुरू किया है। सबसे पहले मैं उनका अभिनंदन करता हूं। और आज यहाँ अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव और गीता जयंती के शुभ अवसर पर स्कूली विद्यार्थियों ने गीता के 15वें अध्याय का पाठ किया है। और मैं ये मानता हूं कि दुनिया में कर्म आधारित व्यवस्था, धर्म के साथ चलने की शिक्षा और व्यक्ति का समाज के साथ, परिवार के साथ कैसा भाव हो, इसका संदेश देने का काम भगवान श्री कृष्ण ने गीता में किया है। और मैं व्यक्तिगत रूप से ये भी मानता हूँ कि गीता के अगर किसी ने सब अध्याय नहीं पढ़े हों, गीता के सारे अध्याय का अर्थ नहीं समझा हो, तो यदि हम महापौर ने यह भी कहा कि गीता का अध्ययन केवल धार्मिक भावना नहीं, बल्कि समग्र जीवन के लिए प्रासंगिक मार्गदर्शन है। सभी को गीता पाठ करना चाहिए। गीता के 2 श्लोक, पहला श्लोक और पहले श्लोक का पहला शब्द है धर्म, और गीता के आखिरी श्लोक का आखिरी शब्द है मम। अगर इन दोनों को हम जोड़ दें तो भी गीता का पूरा सार समझ में आता है। वो है मम धर्म। मैं अपने धर्म का पालन करूं, अपनी ड्यूटी का पालन करूं। मेरा अपने माता पिता के प्रति, पत्नी के प्रति, भाई के प्रति, गुरु के प्रति और समाज के अन्य लोगों के प्रति क्या मेरी ड्यूटी, अगर मैं वो पूरी करता रहूँगा तो सब कुछ ठीक होगा। और यही संदेश मुख्यमंत्री जी ने इस महोत्सव के माध्यम से दिया। आज शाम को भी वो इंदौर पहुंच रहे हैं, जहां गीता जयंती के शुभ अवसर पर एक बड़ा कार्यक्रम यहाँ होने वाला है, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री सम्मानीय सैनी जी भी पधार रहे हैं। कि गीता को पढ़ना अपने आप में एक ऊर्जा देता है, एक अंदर से एनर्जी आती है, पॉजिटिव एनर्जी आती है, और उसका अर्थ भी पढ़ते पढ़ते ध्यान में आता है। तो ये बहुत अच्छा प्रयास है और मुझे लगता है कि पॉजिटिव एनर्जी के साथ काम करने के लिए गीता सबको पढ़नी चाहिए। कार्यक्रम में उपस्थित संतों व समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री की इस पहल को समाज में नैतिकता, सदाचार और कर्तव्य बोध बढ़ाने वाला कदम बताया।
अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के इस शुभारंभ ने इंदौर को एक बार फिर सांस्कृतिक और आध्यात्मिक गतिविधियों का केंद्र बना दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।